जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई फार्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, हम सभी कॉन्सेप्चुअली करेंगे, ट्रिक पर आधारित, कॉन्सेप्ट पर आधारित करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में, मतलब 3 व्यक्ति हैं ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। पहले आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और पहले सॉल्व कीजिए आप, उसके बाद यहाँ पे मेरा तरीका देखिएगा। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ₹1200 की जो राशि है ए बी और सी, 3 लोगों में, देखिए 3 लोग हैं ए बी और सी, इन 3 लोगों में किस अनुपात में वितरित की जाती है। देखिए 5, 7 और 13, 5, 7 और जो 13, 5, 7 और 13, मतलब इन 3 लोगों में 5, 7, 13 के अनुपात में टोटल राशि जो वितरित की जाती है। अब यहाँ पे टोटल राशि अगर अनुपात पर आधारित देखेंगे तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 7, 5, 12 और 13, 25, मतलब अनुपात के हिसाब से देखेंगे हम, टोटल राशि जो है 25 है। टोटल राशि 25 यूनिट में मानेंगे हम, यूनिट में। देखिए समझिए, इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आप कॉन्सेप्ट के साथ, सेकेंड्स में करेंगे। देखिए, तो यूनिट मान लिया अनुपात के हिसाब से 25 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली वास्तविक रूप में कितनी बता रहा है, 1200 रुपए। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं 3 लोगों में विभाजित की गई तो लगभग 25 रुपए बन रहा है टोटल, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1200 है, तो 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। अब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1 यूनिट की यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 1 यूनिट की वैल्यू 48 रुपए हो गई है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। आपके ऑप्शन क्या है, 288, 328, 296, 286। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 48 रुपए हो गई। सी और बी के हिस्सों का अंतर, देखिए सी और बी, सी माइनस बी। अब यहाँ पे सी कितना है, 13 है, और बी कितना है, 7 है। 13 माइनस 7 मतलब 6 यूनिट। अब देखिए इनके हिस्सों का अंतर कितना है, 6 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 48 रुपए है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 48, 6 अठे 48 और 6 चौके 24 और 4 28, मतलब 288 रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न का। देखिए आपको कितना छोटा मेथड मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का उठाइए, इससे थोड़ा अलग होगा, वो भी इस बेस्ड पर होगा तो हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दो संख्याओं का योगफल 16 है। योगफल जो है 16 है तथा गुणनफल जो है 55 है। दो संख्याएं, देखिए मैं मान लेता हूं a प्लस बी है, इनका जो योगफल है वो 16 है और उनका जो गुणनफल है वो 55 है। देखिए a इंटू बी या ए भी बोल सकते हैं, जो है 55 है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए आप अब यहाँ पे आपको पता चल चुका है ए और बी जो मतलब इनका गुणनफल है जो 55 है। एक तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 8, 10 और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको देखिए दो संख्याओं का योगफल जो है 16 है। अब देखिए योगफल जो है 16 है, दो संख्याएं, योगफल जो 16। अब यहाँ पे एक तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, यदि ऑप्शन ना हो तो उसके हिसाब से भी मैं करना बताऊंगा। ठीक है, पहले यदि हम ऑप्शन लेते हैं, ए संख्या जो है ए और बी जो इनका योगफल जो है 16 है, ए प्लस बी का। यदि ए मैं क्या करता हूं 8 मान लेता हूं, जैसे मैं सपोज करता हूं, ठीक है ए 8 मानता हूं और इसको भी 8 मानता हूं, तो 16 हो जाएगा। लेकिन हम गुणनफल की बात करेंगे तो 8 8 64 होगा। इनका जो गुणनफल है वो 55 नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आप कहेंगे कि एक को 11 मान लीजिए और एक को कितना 5 मान लीजिए। अब इनका योगफल की बात करेंगे तो 11 और 5 16 हो जाएगा, और इनके जो गुणनफल की बात करेंगे, इनके गुणनफल की, तो 11 गुणे 5 की बात करेंगे तो 55 भी हो जाएगा। अब ये तो ऑप्शन मेथड हो गया। अब यहां से देखिए उनका अंतर की बात करेंगे तो 11 माइनस 5 आपका ऑप्शन
6 हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां पर आपको ये सब नहीं पता है तो एक फार्मूला आपको यूज करना है, सिर्फ एक फार्मूला, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है। तो ए माइनस बी बराबर आपको एक फार्मूला लगाना है। देखिए शॉर्टकट फार्मूला है, आप समझ जाएंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर निकालना है तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4ab, ये फार्मूला आपको यूज कर लेना है। या तो जो मैंने पहले तरीका बताया वो बेस्ट तरीका है, ऑप्शन मेथड यूज करिएगा पहले। देखिए उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर 256 होगा, 16 का स्क्वायर 256, ये अंडर रूट में आ जाएगा माइनस का 4ab, ab कितना है 55 है, तो 4 गुणे 55 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55 गुणे 4 220 हो जाएगा, टोटल 220। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में है, अंडर रूट में देखिए हम इसको जब माइनस करेंगे 256 माइनस 220 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और रूट 36 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप कॉन्सेप्ट। अब हम अपने थर्ड प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, देखिए पिता को एफ से फादर प्लस सन जो है वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है, वर्तमान में जो है इनका योग जो है 60 वर्ष है, फादर और सन दोनों का 60 वर्ष है। देखिए बोल रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यदि 6 वर्ष पूर्व, देखिए माइनस का 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व क्या था, पिता जो है फादर जो है और सन जो है क्या था, 6 वर्ष पूर्व जो है पिता है पुत्र की आयु का 5 गुना था। यदि देखिए सन की जो आयु थी 6 वर्ष पूर्व 1 थी, तो पिता 5 गुनी मतलब 5 का था, इसका 5 गुना क्या होगा 5 तो होगा। तो ये तो हो गया 6 वर्ष पहले का मेथड। अब 6 वर्ष पहले इनका रेशियो में है ये अनुपात, 6 वर्ष पहले हम इनके योग की बात करेंगे। 6 वर्ष पहले मान लिया इनकी आयु 1 थी, इनकी 5 थी, अनुपात में यूनिट में, ठीक है। तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी टोटल, 5 और 1 6, आप कहेंगे टोटल दोनों की 6 वर्ष आयु जो थी 6 थी, ये अनुपात में है यूनिट में। लेकिन वर्तमान में जो इनकी आयु है 60 वर्ष है। वर्तमान में देखिए दो लोगों की वर्तमान में फादर प्लस सन इनकी आयु जो है 60 वर्ष है वर्तमान में। 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग क्या होगा, 6 वर्ष पहले मतलब दोनों की 6 वर्ष आयु कम हो जाएगी, दोनों की 6 वर्ष आयु कम हो जाएगी। देखिए ऐसा तो है नहीं 6 वर्ष कटेगा, देखिए पिता जो मान लिया यहाँ पे 30 वर्ष का था और ये भी 30 वर्ष का था, जैसे मैं सपोज करता हूं, देखिए तो दोनों 60 वर्ष के थे। अब 6 वर्ष पहले दोनों कितने के रहे होंगे, देखिए 6 वर्ष पहले ये 24 का होगा, ये 24 का होगा, तो कितना हो जाएगा 48 बचेगा। तो यही जो है आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए तो मतलब 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग क्या होगा, 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग क्या होगा, मतलब 12 वर्ष दोनों के 6 वर्ष कम हो जाएंगे। तो फादर प्लस सन जो है 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 60 माइनस 12 48 वर्ष के थे दोनों लोग 6 वर्ष पहले। लेकिन यहाँ पे यूनिट के संदर्भ में देखेंगे तो 6 वर्ष पूर्व क्या था 6 वर्ष के थे, 6 वर्ष के 6 वर्ष पूर्व थे यूनिट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में 48 वर्ष के थे। तो मतलब जो 6 यूनिट की वैल्यू जो दी है 48 ईयर दी हुई है, 48 ईयर वर्ष दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे 6 8 48 वर्ष, 8 वर्ष आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 8 वर्ष 1 यूनिट मतलब 6 वर्ष पूर्व जो पुत्र था यूनिट के संदर्भ में 1 यूनिट का था, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 8 वर्ष। तो 6 वर्ष पूर्व जो है पुत्र 6 वर्ष पूर्व पुत्र 8 वर्ष का था, 8 वर्ष का था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, 6 वर्ष बाद। देखिए 6 वर्ष पहले जो था 8 का था, अब वर्तमान में 8 प्लस 6 कर दीजिए 14 वर्ष हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 14 वर्ष। अब यहां पे आपसे पूछ ले पिता की उम्र वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है। देखिए 6 वर्ष पूर्व, देखिए सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। देखिए 6 वर्ष पूर्व जो था 8 वर्ष का था और वर्तमान में 14 वर्ष का हो जाए, वर्तमान में होगा 14 वर्ष का, ठीक है।
ये वर्तमान में होगा 14 वर्ष, मतलब 6 वर्ष पूर्व की 8 उम्र दी ना, 8 वर्ष, और वर्तमान में हो जाएगा 14 वर्ष का। 14 वर्ष का वर्तमान में 6 वर्ष बाद क्या होगी पुत्र की उम्र, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, 14 + 6 फिर से करेंगे, 14 और 6 20 वर्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा स्किप कीजिए। देखिए अब यहां से आपसे पूछ रहे कि पिता की उम्र क्या थी, मतलब वर्तमान उम्र पिता की क्या है या कुछ भी पूछ रहे, तो वर्तमान में आपको पता चल गया पुत्र जो है 14 वर्ष का है, तो 60 से 14 माइनस कर दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 60 - 14, 10 से 4 गया 6, 5 से गया 4, 46 वर्ष का वर्तमान में जो उसका पिता है। देखिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने, जो हमारा 4 नंबर प्रश्न है, ए का 120% में लिख देता हूं यहाँ पे, ए का जो है 120% जो है बराबर है बी के 180% के। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, बी प्लस ए अपान में बी माइनस ए, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, और 5 नंबर का प्रश्न है वो आपको उसका आंसर कमेंट में करना। देखिए इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए ए का 120%, तो ए का 120% का मतलब क्या होता है, 120/100, 120/100, ठीक है, बराबर जो है बी के 180% के, बी के 180% के, तो 180/100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखिए 12.120 और यहाँ पे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15। अब फिर से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए ए गुणे 2 बराबर बी गुणे 3। अब आपको एक चीज याद रखनी, जब भी एक कंडीशन आती है तो जो इधर जो एक अल्फाबेट होगा या कोई नाम होगा तो उसका जो वैल्यू होगा, इधर का जो नंबर होगा वो वैल्यू होगा, और बी की वैल्यू जैसे इधर का नंबर 2 है तो ये बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या यहां से आपको पता चल गई है 3 है, और बी की वैल्यू जो है यहां से आपको पता चल गई 2 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी प्लस ए बटे में बी माइनस ए बराबर क्या होगा। आपके ऑप्शन क्या है, 5, 6, 7, 8। देखिए बी प्लस ए क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस ए 3 - 2 1 बराबर 5 जो है आपका RIGHT राइट आंसर है। राइट आंसर जो है आपका ये रहा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। देखिए आपके लिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।